अगर कम समय में 35 नंबर आपके बन जाएं तो आपको कैसा रहेगा। और परीक्षा के लिए समय जब बचा नहीं है तो आपको कम समय में ज़्यादा नंबर प्राप्त करने, क्योंकि भाग 1 तो सब लोग पढ़ते हैं। आप लोग कुछ ऐसा पढ़ो कि कम टाइम में बहुत कुछ पढ़ लिया जाए। तो इस भाग नंबर 2 फिजिक्स का भाग 2 35 नंबर तो बनाता है कि सर ये कौन सी बड़ी बात है। तो 35 नंबर बनते हैं, लेकिन बेटा ये समय भी कम लेता है। टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन होती ही नहीं है। टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ये बात क्लियर है। तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि 35 नंबर इतने आसानी से आपके बनेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा परीक्षा के लिए बचा नहीं है। और परीक्षा के लिए समय जब बचा नहीं है तो आपको कम समय में ज़्यादा नंबर प्राप्त करने। उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत खास है जिनके पास समय नहीं बचा और कुछ पढ़ाई नहीं कर पाई है, तो वो इन टॉपिकों को जरूर पढ़ लें। ठीक है, इन टॉपिकों को अगर वो पढ़ता है तो ये मेरी गारंटी है वो परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकता है। ठीक है, और बाकी के जो बच्चे पढ़ चुके हैं तो उन्हें एक बार दोहरा लें कि बाई चांस कोई टॉपिक हमसे रह तो नहीं गया है, तो भाई पेपर परीक्षा कुछ भी गलत नहीं होनी चाहिए। भाग 1 का हमने पूरा सेटअप बना के दे दिया है, अब आपका भाग 2 बाकी है। ठीक है, पार्ट 2 फिजिक्स 2 35 नंबर बनेंगे बहुत ही आसानी से। वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, और बाकी मैंने इसमें सब कुछ पढ़ा भी दिया है, लाइव क्लास, लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर सबके थ्रू मैंने वीडियो डाल सकी है। ठीक है, और लास्ट में एक सरप्राइज है, जो बच्चे अमूमन कोचिंग में नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग वालों अक्सर पढ़ाते नहीं हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग पेपर से पहले, ठीक है, 10, 15, 20 दिन पहले जो भी बचे हैं उसमें ये टॉपिक जरूर पढ़ लें, क्योंकि लास्ट टाइम में छूट ही जाता है कुछ ना कुछ, तो ऐसी गलती आप ना करना। ठीक है, चलते हैं भाई अपने पूरे प्रोसेस की तरफ। तो प्रोसेस ये है हमारा फिजिक्स 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें क्लियर करने हैं भाई इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 9 चैप्टर। ठीक है, वैसे तो बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर होते हैं। ठीक है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो 2 चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने कुछ उसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वैसे तो यूनिट बहुत बड़ी है, यूनिट है बहुत बड़ी। ठीक है, उसी के हिसाब से इसके मार्क्स भी हैं बहुत बड़े। पूरी फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट और सबसे ज़्यादा नंबर रखने वाली यूनिट 13, तो हम इसे स्किप तो कर ही नहीं सकते हैं, हम इसको स्किप नहीं कर सकते भाई। 13 नंबर का नुकसान मतलब बहुत बड़ा नुकसान। तो 13 नंबर पाने के लिए उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छाट कर लाया हूँ। तो इन टॉपिकों को अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत सुंदर, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। ठीक है, तो चलते चलिए। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र या पूर्णांक जिसे आप बोलते हैं उसे जरूर पढ़ें। ठीक है, ये भी भाई साहब पूछा जाता है, या तो अवतल गोलीय पृष्ठ बोलेगा या उत्तल गोलीय पृष्ठ बोलेगा। प्रोसेस एक सा ही होता है, बस लेंस आपका पृष्ठ चेंज कर सकता है। ठीक है, आगे और सजेशन ये रहेगा आप अवतल का पढ़कर जाएं। ठीक है, अवतल का बेटर रहेगा। इसके आगे चलिए, संपर्क में रखे लेंस की, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी। और यहाँ पर संपर्क में 2 लेंस रखे देते हैं, कितने, 2। तो संपर्क में रखे 2 लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आपको निकालना है। ठीक है, इसकी कंबाइंड फोकस दूरी निकलती है, F1 और F2 दोनों को जोड़कर निकाला जाता है न्यूमेरिकल सहित। ठीक है, विद थ्योरी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, लास्ट ईयर 5 साल से पूछा जा रहा है, इसलिए इसको हमने प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा दी है। और इसी के साथ पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र नॉर्मल, ये बेसिक फॉर्मूला आता है इसमें निकलकर, वो भी आप लोग क्लियर करें। ठीक है, तो ये तीसरा चैप्टर में आपको मिल जाता है इवन। ठीक है, इसके बाद प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, एक बहुत 2 पेज का लेंदी सा होता है, तो इसे भी पढ़ लेना। ठीक है, बेसिक टॉपिक होता है आपका, तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन भी आप पढ़ेंगे, बाकी के ये टॉपिक आप क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, परीक्षा इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होती है कि आपको डर लग रहा है भाई फिजिक्स है, कुछ नहीं है। फिजिक्स सेकंड बहुत ज़्यादा ईजी होती है। ठीक है, इसलिए पार्ट 1 में समय व्यस्त ना करें, अपना समय व्यर्थ ना करें। पार्ट 2 को भी अपना समय दें, क्योंकि हर किसी को जिंदगी में समय देना चाहिए, और हर एक चीज़ उतनी महत्वपूर्ण होती है जितनी की दूसरी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी के अकॉर्डिंग आप चलते हैं भाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि आप इसके अंदर जो टॉपिक पूछता है वो किरण आरेख सहित पूछता है, तो इसका किरण आरेख का अलग से नंबर दिया जाता है। ठीक है, इवन मान लो, ऐसे मान लो आपकी 5 नंबर का टॉपिक है, तो भाई 1 या 2 नंबर तो किरण आरेख ही देगा आपको, किरण आरेख। ठीक है, तो किरण आरेख की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, और भाई सेम चीज इसका ब्रदर जब भाई जाता है तो दूसरा भाई कैसे रह जाएगा, परावर्ती दूरदर्शी। इसका भी भाई आप लोग किरण आरेख खींचें। ठीक है, दोनों में से कोई एक आने की संभावना है इस बार 2025 के पेपर में, दोनों में से कोई एक आने की संभावना है 2025 के पेपर में अच्छे से। अब
इन तीनों में से, ये तीन दिखाई दे रही है ना, हाइगेंस, व्यतिकरण और ये आपका विवर्तन वाला चैप्टर होता है, ठीक है टॉपिक। तो इन तीनों चैप्टर में से कोई दो हेडिंग विद या न्यूमेरिकल हो सकता है, कोई दो हेडिंग, यानी कि जो व्यतिकरण वाला चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल दे सकता है और इनमें से कोई एक थ्योरी दे सकता है। पेपर का फॉर्मेट कुछ इसी प्रकार से रखा जाता है। तो ये आपको बहुत बहुत टाइम में देखने को नहीं मिलता है, इवन हर ईयर देखने को मिलता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका को सिद्धांत पूछ ले, या इसके आधार पर इसके परावर्तन और साथ में अपवर्तन का ही पूछता। लेकिन ज्यादातर चांस किसके, तो ज्यादातर चांस होते हैं परावर्तन के नियम की व्याख्या करना या परावर्तन के नियम को सिद्ध करना। इसके आधार पर हम परावर्तन के नियम निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इसी के साथ साथ व्यतिकरण का जो यंग का प्रयोग होता है, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र निकालते हैं, या तो इसका न्यूमेरिकल पूछेगा या तो खुद उसका पूरा डेरिवेशन पूछ सकता है। इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। देखो दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। ये नहीं आएगा तो ये आएगा, एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन का प्रतिरूप, ठीक है। इसमें निम्निष्ट उच्चिष्ट होते हैं, है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है, निम्निष्ट होता है, ये आते हैं। तो इसके अंदर ही आपको ये पढ़ना होता है और इतने प्रकार आप पढ़ के 13 नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना इनके न्यूमेरिकल करना ना भूलें आप लोग, ठीक है। 13 मार्क्स ये नहीं मतलब ये हेडिंग क्लियर हो जाएंगी तो 13 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, आपको प्लस इसके न्यूमेरिकल भी थोड़े बहुत पढ़ने पड़ेंगे, तब आपके 13 नंबर बनते हैं, ठीक है। यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता ही है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, या 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही आसानी से कुछ भी बन सकता है, पेपर का फॉर्मेट है। लेकिन 5 नंबर का एक क्वेश्चन गारंटी से आता है इनमें से, ठीक है। अब आगे चलते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों है सर? क्योंकि 6 नंबर देता है भाई। 6 नंबर देना कोई बड़ी बात है सर? नहीं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 नंबर देना तो कोई बड़ी बात नहीं होती है बेटा। हेडिंग कितनी है ये देख भाई, हेडिंग कितनी है? हेडिंग है 3, हेडिंग है 3, 3 में 6 मिल रहे हैं, यानी कि समय कम और नंबर बहुत ज्यादा, समय कम नंबर बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ लें, इसके नियम पढ़ लें, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है तो जाके देख लेना, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैंने ये समझाया है। और मुझसे ही पढ़ना, ठीक है, मुझसे पढ़ लो। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे पढ़ लो, आपकी इच्छा है, लेकिन भाई पेपर बेकार नहीं होना चाहिए, आपका पेपर बेकार नहीं होना चाहिए। तो प्लीज इनको क्लियर करें आप लोग, इनको जरूर क्लियर करें। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है, न्यूमेरिकल भी इससे पूछे जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली चांस है इस बार थ्योरी आने के, क्योंकि इसके साथ पर ही इसको क्वांटम समीकरण के आधार पर बोल सकता है। आप इसमें ऐसे करके निकालते हैं ना, 1/2 mv² मैक्स करके, ठीक है, h कॉमन ले लेते हैं या SC कॉमन लेते हैं, 1/λ माइनस 1/λ नॉट आपका बच जाता है। कुछ इस प्रकार से आपका इसमें समीकरण मिलता है। सेम प्रोसेस आप देव रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए निकालते हैं, समय कम पैसा ज्यादा, है ना। यही चीज ना भाई ट्रेडिंग की, भाई हमें सर कुछ ऐसा बता दो कि भाई कम समय लगे और बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। तो यही है भाई, कम समय लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 6 नंबर मिलते हैं, एक दिन में आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं इन टॉपिकों को। ये आप 2 दिन में क्लियर कर सकते हैं, एक दिन में ये क्लियर हो सकता है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट यूनिट, या आपका भाई नेक्स्ट यूनिट परमाणु व नाभिक, एटम एंड न्यूक्लियर। हाँ, एटम बम फाटते रह गए, लेकिन भाई ध्यान रखना पेपर में ये आपका बजा सकता है डोला। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां, कहानी है, ठीक है भाई। क्या है ये? सिर्फ कहानी है। ये वाला यूनिट फ्री के 8 नंबर। आप सर कहेंगे सर फ्री बोल देते हैं ऐसे जैसे कि मुफ्त में बट रहा है। बेटा मुफ्त में नहीं बट रहा है, जब आपको कोई चीज़ की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस रहे तो आप अरे हो जाएगा। वो शाहरुख खान वाला डालोगे तो फाइल फेंक देना, हो गया। आप भी ऐसे ही करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 8 नंबर आपकी बनेंगी, और 8 नंबर के लिए आपको पढ़ना कितना है? ये बस मिनिमम टॉपिक, ठीक है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ें, उसकी कमियां पढ़ें। इसके अलावा बोर का परमाणु मॉडल व उसकी कमियां, या हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की श्रेणी। बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इनमें से कोई एक टॉपिक आपका पेपर में गारंटेड मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। 3 बार बोल दिया है, यानी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप क्लियर करें इन तीनों। और ऐसी कहानियां हैं, कोई ज्यादा लेंदी टॉपिक होता नहीं है। चांस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोर के परमाणु मॉडल इसके ज्यादा होते हैं कंपेयर टू रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो अब नाभिकीय ऊर्जा के साथ इसका सापेक्षता का सिद्धांत होता है E = mc² का। तो इसको आप रीड कर लेना, ये प्रोसेस काम में आता है, इसलिए प्रोसेस काम में आता है, लेकिन यूज कहाँ होगा? परमाणु द्रव्यमान मात्रक में, जिसे आप बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं? 1 AMU बोलते हैं। इसको आप कन्वर्ट करते हैं किसमें? जूल में कन्वर्ट करते हैं क्या? नहीं सर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
सर इतना तो हम जानते हैं, इतना उल्लू ना बनाए। जी सर, हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, और वो सीख चुके हो। लाइव क्लास मैंने ली थी इसकी, ठीक है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थोड़ा स्पीड डबल एक्स करके उसको जाके देख लें। आगे नाभिकीय संलयन व विखंडन, ठीक है, अंतर के रूप में 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे उदाहरण सहित पूछता है, ठीक है। तो प्लीज इसको रीड करें। सेम फॉर यही चीज इनके उदाहरण सहित 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनाता है। ध्यान रखना, लेंथी क्वेश्चन की ये वीडियो है, लेंथी क्वेश्चन की, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन की, शॉर्ट की नहीं बताई है मैंने यहाँ पर। इन्हीं में से शॉर्ट बना के दे सकता है, टुकड़ों में बांट सकता है। तो समस्थानिक, समबारिक, समन्यूट्रॉनिक बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, ठीक है। नाभिकीय संलयन व विखंडन आसान भाषा में आप पढ़ चुके हैं, इवन आप ये पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं भाई। फिजिक्स की सबसे अंडररेटेड, जिसको कोई भाव नहीं देता है, कई सारी कोचिंग इसको लास्ट में ज्यादा कराती हैं, तो वो यूनिट है भाई अर्धचालक, सेमीकंडक्टर या डायोड, ठीक है। कहानी की तरह ये चैप्टर याद हो जाता है, कहानी की तरह ये यूनिट क्लियर हो जाती है, और कहानी में आपको 8 नंबर दे जाती है, ठीक है। कहानी में आपको 8 नंबर दे जाती है। तो जो बच्चों जो कह रहे हैं कि सर हम ये बाद में पढ़ेंगे, बेटा बाद में नहीं, जब 8 नंबर की सवाल आती है, 8 नंबर की बारी आती है। एक बात बताइए, 5 नंबर जहां ज्यादा 13 नंबर के लिए आप 2 या 3 दिन इसमें दे रहे हैं, और बहुत पहले से दे रहे हैं, तो क्या आप 8 नंबर के लिए 1 से या 1.5 दिन नहीं दे सकते इसके लिए? आप बिल्कुल देंगे भाई, 8 नंबर भी लेने हैं तो भाई इसको समय दें। और बहुत सिंपल भाषा में ये चैप्टर, ये नहीं है औरों की तरह बहुत ज्यादा जटिल बना रखा है। पी टाइप, एन टाइप, अर्धचालक कहानियां होती हैं भाई, कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन का खेल है, इसी में यही चलता रहता है घूम फिर के। तो आप पीएन संधि डायोड और उसके क्रियाविधि को पढ़ें, साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन बनाता कैसे है। पीएन संधि डायोड मोस्टली हर एक क्वेश्चन में देगा, पीएन संधि डायोड मोस्टली हर एक क्वेश्चन में देगा, बस उसके क्वेश्चन को ऐड कर सकता है, या तो उस क्वेश्चन में अग्रवनित दे सकता है या उस क्वेश्चन में पश्चवनित दे सकता है, इवन वो दोनों भी दे सकता है, अग्रवनित पश्चवनित दोनों एक साथ भी दे सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन बनता है, पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में किरण आरेख, और जो आपका वो बनता है ना ग्राफ, वो भी पूछता है, ठीक है। तो ग्राफ भी पूछेगा। पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में इसका अर्ध तरंग, इसमें हम आधी तरंगों को दृष्टि धारा में बदलते हैं, उसका टॉपिक है। और एक पूर्ण तरंग, इसको पूरी तरंगों को दृष्टि धारा में बदलते हैं, इसका टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला, जी सर 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन भाई इस चैप्टर से बनेगा, गारंटेड बनेगा, ठीक है। अब बता भी देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 होगा या क्वेश्चन नंबर 8 होगा, अथवा में भी दे सकता है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, इसे पढ़ लो, ठीक है। औरों को भरोसे ना बैठो, क्योंकि आपको परीक्षा देनी किसी और को नहीं, ठीक है। तो इस यूनिट को आप जल्दी पढ़ें, 8 नंबर बनाएं, ठीक है। 8 नंबर बनाने के लिए, और इसके ऊपर वीडियो भेजूंगा मैं, क्योंकि ये भाई कोई नहीं पढ़ा रहा तो मैं पढ़ा दे रहा हूं, है ना। तो ये कुछ टॉपिक थे। तो भाग 2 की बात करें कंपेयर टू भाग 1, समय ज्यादा किस में लगेगा? भाग 1 में ज्यादा लगेगा। समय कम किस में लगेगा? भाग 2 में लगेगा, ठीक है। समय रहता है हमारे पास, तो इसकी मैराथन क्लास भी हम लगा देंगे। अगर आपकी प्यारी सी कमेंट आती है, सर प्लीज आप मैराथन क्लास को डेराइव कर दें, आप डेट लिख कर दे दें, डेट के अकॉर्डिंग हम उसमें मैराथन क्लास लगा देंगे। तो 35 नंबर के सवाल की बात थी, सरप्राइज बच गई था कि ये यूनिट का सरप्राइज था कि भाई साहब ये यूनिट आप लास्ट के लिए ना बैठे रहें, क्योंकि जो मिलता है, क्योंकि अब आपको देखो, आपको हिंदी अलग पढ़नी है, आपको इंग्लिश अलग पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश लास्ट में पहुंचा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ पढ़ना है, सर फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री के लिए 1 दिन का टाइम दिया गया है। तो अब सोचो कि सर अब हम हिंदी की तैयारी में लग जाएंगे, बीच में पढ़ेंगे, बीच में आप नहीं पढ़ पाएंगे। सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना होगा आपको, प्रॉपर तरीके से एक स्टडी प्लान बना लें, ठीक है। अपना समय वेस्ट ज़्यादा ना करें। माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा आप म्यूजिक सुन लें, थोड़ा, ये नहीं घंटे बिता दें, ठीक है। घंटे नहीं बिताने आपको, माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक सुन सकते हैं। बाकी आपको को एक काम और करना पड़ेगा, हमारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसकी वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना पड़ेगा। बाकी नई वीडियो के लिए इंतजार करते रहें, क्योंकि जल्द ही आपके लिए आएगी एक और नया वीडियो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बनाने हैं 95+ मार्क्स। धन्यवाद।